नमस्कार व्यूवर्स, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमारे दांतों के लिए कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनमें से 5 इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स है कैल्शियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन डी होते हैं। एक हेल्दी डाइट हमारे ओरल हेल्थ यानी कि मौखिक स्वास्थ्य के लिए क्रिटिकल होती है। इसके बारे में आप देख सकते हैं मेरा एक डिटेल वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपकी नॉलेज बढ़ाए और खुद के साथ साथ अपने पूरे परिवार को बेस्ट ओरल हेल्थ दे। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के2 के बारे में बहुत कम चर्चा होती है क्योंकि वो कैल्शियम और विटामिन डी3 से ढका हुआ होता है। विटामिन के2 मौखिक और दंत स्वास्थ्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व है। ये ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि पशु उत्पादों में पाया जाता है। के2 हमारे ओरल माइक्रोब्स यानी कि ओरल बैक्टीरिया को बैलेंस रखने में मदद करता है, कैविटीज को रोकता है और रीमिनरलाइजेशन को सपोर्ट करता है। दैट टेक्निकली बोन यानी कि हड्डियां नहीं है, लेकिन उन्हें भी बोन की तरह विटामिन के2 से भी फायदा होता है। एक थ्योरी के अनुसार विटामिन एक निश्चित प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जो दांतों के रीमिनरलाइजेशन में रोल प्ले करता है। इसलिए संभव है कि के2 कैविटीज को रोकने में भी रोल प्ले कर सकता है। चिकित्सकीय स्वास्थ्य के लिए विटामिन के2 के लाभ। तो आइए बात करते हैं विटामिन के2 के बारे में, जो लोगों को दांतों की सड़न और पुरानी बीमारियों से बचाने में कैसे मदद करता है। विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन का एक ग्रुप होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक ज़रूरी होता है। विटामिन के दो रूप होते हैं, विटामिन के1 यानी कि फाइलोक्विनोन एंड विटामिन के2 यानी कि मेनाक्विनोन, जिससे विटामिन के2 न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट है। ये कैल्शियम एब्सॉर्प्शन में सहायता करता है, कैल्शियम को हड्डियाँ और दांतों तक पहुँचाता है, बोन डेंसिटी, ओरल हेल्थ और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में सुधार लाता है। जब कैल्शियम को हड्डियां और दांतों में नहीं धकेला जाता है तो ये आर्टरीज और जॉइंट में जमा हो जाता है। इससे टूथ डीके, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, हार्ट डिसीजेस, गॉल ब्लैडर स्टोन एंड किडनी स्टोन हो सकता है। विटामिन के2 मुख्य रूप से एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, जो नाटो यानी कि एक फर्मेंटेड सोयाबीन डिश होती है जो एकमात्र शाकाहारी रूप में पाई जाती है जिसमें विटामिन के2 मिलता है। इसकी थोड़ी ही मात्रा शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसकी कमी से कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी थोड़ी ही मात्रा हमारे शरीर की कई प्रोसेसेस को पूरा करने में सहायता करती है, इसलिए विटामिन के सोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन के में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होता है जो खून में क्लॉट यानी कि धक्का नहीं बनने देता है। इसके साथ ही ये हड्डियों के मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती है। सोर्सेस ऑफ विटामिन के2। विटामिन के1 ज़्यादातर गहरे रंग के पत्तेदार साग और वनस्पति तेलों में पाया जाता है। विटामिन के2 ब्लू चीज़, हार्ड चीज़ लाइक गौड़ा और स्विश, एग्स, पोर्क, चिकन और नाटो, इन सभी में पाया जाता है। विटामिन के की कमी को आसानी से उपलब्ध चीज़ों से पूरी की जा सकती है। आहार में निम्नलिखित चीज़ों को शामिल कर शरीर में विटामिन के की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। फिर है कद्दू यानी कि पम्पकिन। कद्दू आसानी से और सस्ते में मिलने वाली सब्जी है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज भी मिलते हैं। कद्दू विटामिन के का एक उत्तम सोर्स है। फिर है केला यानी कि बनाना। केला भी आसानी से उपलब्ध होने वाला फल है। ये स्वादिष्ट भी होता है। ये विटामिन के और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरा भी होता है। केला पाचन और वजन को मेंटेन करने में भी सहायता करता है। केले में मौजूद विटामिन के शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट और वसा को चयापचय में मदद करता है, जिससे उन्हें ऊर्जा में बदल दिया जाता है। फिर है ब्रोकोली। ब्रोकोली जिसे हम हरी गोभी भी कहते हैं, एक पावर फूड है जिसमें विटामिन के साथ साथ फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सिलेनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। इसलिए बोन डेंसिटी इंप्रूव से लेकर मसल बिल्डिंग तक के लिए ब्रोकोली सजेस्ट करूंगी। फिर है एवोकाडो। जब दांत के मसूड़ों में सूजन हो जाती है तो एवोकाडो बहुत जल्द सुधार करता है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल में सुधार करता है। ये विटामिन के और मैग्नीशियम का एक बड़ा सोर्स है। इस फल में पोटेशियम भी होता है और ये फाइबर का एक एक्सीलेंट सोर्स है। इससे आपको लंबे समय तक पेट को भरा हुआ रखने में मदद मिलती है। फिर है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में कम कैलोरीज होती है और न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ब्लूबेरीज में विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट सामग्री हार्ट डिसीज रिस्क फैक्टर को कम करने और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। फिर है नट्स। बादाम और काजू के उच्च मात्रा में विटामिन के और मैग्नीशियम होता है, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ
और भूख को कम करने के लिए फायदेमंद होते हैं। नट्स मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी प्रदान करते हैं जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल में सुधार करते हैं और इससे सूजन रोधी गुण होते हैं। फिर है अंडे। अंडे प्रोटीन के साथ साथ विटामिन के का भी प्लेंटीफुल सोर्स है। इसमें प्रोटीन, फोलेट, सेलेनियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व और खनिज होते हैं। अंडे मांसपेशियों की वृद्धि और हड्डियों की मजबूती में बेहद मददगार होते हैं। कितना विटामिन K2 अनुशंसित है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट के अनुसार रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ विटामिन K आपके वेल बैलेंस डाइट में होनी चाहिए और एक एज, जेंडर या ब्रेस्ट फीडिंग मदर पर डिपेंड करता है। शिशुओं में 0 to 6 मंथ 2 माइक्रोग्राम, 7 to 12 मंथ्स 2.5 माइक्रोग्राम, 1 से 3 साल के लिए 30 माइक्रोग्राम, फिर बच्चों में 4 से 8 साल के लिए 55 माइक्रोग्राम, फिर 9 से 13 साल के लिए 60 माइक्रोग्राम, 14 to 18 ईयर्स 75 माइक्रोग्राम्स, फिर एडल्ट मेल्स में 19 प्लस ईयर्स के 120 माइक्रोग्राम, फिर एडल्ट फीमेल्स में 19 ईयर्स प्लस के 90 माइक्रोग्राम, फिर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमन में 90 माइक्रोग्राम्स। आज के एपिसोड की खास टिप्स ध्यान से सुनिए। आपके दांत सही, सुरक्षित तथा चमकीले रहे, इसके लिए आपको हर 3 माह बाद अपना ब्रश बदल देना चाहिए। यही नहीं, हमेशा नर्म ब्रश ही दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करें और एडल्ट्स को इंश्योर करना चाहिए कि उन्हें प्रतिदिन 100 से 300 माइक्रोग्राम विटामिन K2 मिल रहा है और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिदिन सिर्फ 45 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है, लेकिन पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन वाले लोगों को ज़्यादा की आवश्यकता भी हो सकती है। बिल्कुल भी न डरिए अगर विटामिन K2 की थोड़ी भी ज़्यादा क्वांटिटी भी हो जाए तो, क्योंकि ये कोई चिंता की बात नहीं है। ज़्यादा लेने से कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए भरपूर विटामिन, कीप स्माइलिंग।